बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको ढेर में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज जो है ना, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रखा है। अच्छा जी, इतनी धुंध पड़ रही है, इतनी स्मॉग है, लेकिन ठंड जो है ना बिल्कुल नाम की नहीं थी। और बिल्कुल भी नहीं। सुबह सहन की सफाई करते हुए इतना मुझे पसीना आ गया था कि मैंने पंखे के नीचे बैठ के पसीना खुश्क किया है। ये इस धुंध के चलते ये हाल है। इस सर्दी के मौसम का ये इब्तिदा हो रही है। और इधर देखें नादे अली को ना इतनी उसे सर्दी की खुशी हो रही है ना, मम्मा आज तो धुंध पड़ रही, मम्मा आज धुंध पड़ रही है, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, मुझे जर्सी दे दे। मैंने जर्सी पहनी, मम्मा बड़ी सर्दी है, मुझे कंबल दे दे। मैंने कंबल लेके सोना है और कंबल लेके उधर गया है दूसरे कमरे में, कंबल ओढ़ के ना तो ये टीवी देख रहा था। और नादे हैदर ना इसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि हैदर देखें, आप देख रहे हैं कि कॉटन के कपड़ों में बैठा हुआ है और वैसे ही बैठा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं है। और नादिली जो है वो कंबल ओढ़ के तो ऐसे छुप के सोया हुआ है जैसे पता नहीं ये मरी में आ गया है। अच्छा, मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, मौसम में तब्दीली आ गई है। पहले ना इस मौसम में नवंबर में अच्छी खासी सर्दी हो जाती थी। इतनी सर्दी होती थी कि हम लोग ना इस वक्त तो बिस्तर से निकलना मुश्किल होता था। लेकिन अभी जो है इतनी स्मोक है, तब भी जो कमरे में हम लोग पंखा चला के बैठे हुए हैं। पता नहीं ये इतनी ज़्यादा जो है मौसम में इतना चेंज क्यों आ गया है, कोई समझ नहीं आ रही। बस जी अभी नाश्ते की तैयारी चल रही थी। नाश्ते में हमने कुछ भी नहीं बनाना, थोड़े से चावल पड़े हुए थे, कल दोपहर को हमने बनाया था वाइट चिकन पुलाव। इसकी रेसिपी जो है आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में, पिछले व्लॉग का जो है ना आप विज़िट कीजिए और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। तो बस जी थोड़ा सा पुलाव पड़ा हुआ था और उसके अलावा साथ में चाय बनेगी और बस। और बच्चों के लिए हमने बनाए थे 2 पराठे, क्योंकि हैदर और नादिल कह रहे थे हमने पराठा खाना है चाय के साथ। फिर मानू ने जी एक पराठा इजाफी बना लिया, मैंने और मानू ने भी खा लिया पराठा ही। और उसके अलावा साथ में पुलाव था और ये इनको ना बड़ी मस्ती चढ़ रही थी। और इतने ये लोग आज शौके हुए पड़े थे ना। अभी मेरे ख्याल से कोई मुझसे ये भी पूछेगा कि बट शोखा मीन शोखा मतलब जो ये हुए पड़े हैं। हाँ। अभी जी ये सौदा लेके आए थे, क्योंकि हमने करनी है सर्दियों की इब्तिदा और शौक बड़ा चढ़ा हुआ है। पता नहीं आगे सर्दी कब आएगी, कितनी आएगी कितनी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे तो ये स्मोक देख के इतने खुश हो गए थे ना, तो कि मम्मा हमें कुछ ना अच्छा सा बना के दे। मैंने कहा जी क्या खाना है मम्मा, हमें आज ना पिनिया बना के दे और इसके अलावा जो तिल की गचक होती है वो बना के दे। मैंने कहा जी ठीक है बना लेते हैं। उसके अलावा हंडिया की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी, अभी लंच का टाइम होने वाला था और ये नाच रहा था, क्योंकि अभी इसकी अभी मर्जी जो डिसाइड है हुआ ना। था कि पिनिया बनेगी, तो नादेली का जो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है। इतना खुश है ये कि नाच नाच के इसने आधा हमारे घर का फर्श तोड़ दिया है। और अभी ये दुकान से आए थे तो बाहर ना इनके दोस्त खड़े थे, इन्हें बुलाने के लिए आए थे कि जी खेलने जाना है आज अपना गेंद और बैट लेके। तो ये जी निकलने ही वाले थे, बल्कि ये निकल गए थे, लेकिन मानू ने आवाज़ लगाई, वापस बुलाया और कहा कि पहले जी नाश्ता करके जाओ, नाश्ते के बिना जो है ना जाने नहीं देंगे। बड़ी इन्होंने आएँ बाएँ शेयाएँ की कि हम जी जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन हमें पता था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आना इन लोगों ने मर्जी से है। और बिल्कुल। आके पता फिर क्या बहाना लगाते हैं, मम्मा ये मेरी बारी नहीं दे रहा था, मम्मा हाँ। इसकी बारी चल गई थी, मेरी अभी रहती थी। फिर ये एक दफ़ा और कहने लगा, मम्मा इसने मुझे सिर्फ़ 1 ओवर दिया था, मेरे ओवर रहते थे। बस इस तरह के इनके जो है ना बहाने होते हैं। लेकिन ना मानो ने कहा जी नाश्ता करके जाना है। फिर जी बैठिए नाश्ता करने के लिए। अच्छा, कल मेरी एक सिस्टर बोल रही थी कि आप ना मानो क्यों बोलती हो, आप बेटी का नाम लिया करें। तो जी ये मेरी बेटी का नाम ही है। मेरा नाम ही मानो है। अब ये पता है क्या, जब छोटी सी थी ना
तो बिल्कुल ना जैसे बिल्ली का छोटा-सा बच्चा होता है ना किटी जैसी होती छोटी-सी, तो उस तरह जैसे उसकी आवाज़ निकलती है ना म्याऊँ, म्याऊँ ये वैसे करती थी। तो छोटी-सी का नाम जो है ना वो इसकी दादू ने रख दिया। वैसे तो इसका नाम मानो मनाल है लेकिन सब मानो मानो बोलते थे। अच्छा इसके बड़े नाम हैं। बेबहा नाम है। जो मेरा बेटा है ना वो इसे कहते हैं डॉक्टर का जीटा। नहीं, घसीटा मेरी फ्रेंड मुझे बुलाती थी हाँ। ना, उसने शुरू किया और भाई को पता हाँ, चला तो उसने छोड़ा इसकी नहीं। बर्थडे थी तो वो लेके आई इसके लिए ना गिफ्ट वगैरह लेके आई हमारे घर पे और हमें नहीं पता था ना, हम तो वैसे इसके बाबा इसे गुड्डो बोलते हैं, मैं इसे मानो बोलती हूँ, इसकी दादू भी इसको मानो बोलती हैं। और जो है ना नासिर क्या बोलता था? नासिर शाह ने कोई एक नाम रखा हो तो मुझे याद हो, वो नासिर उसके ने मुँह में जो आ गया उसने वो बुला लेना है। नासिर ने भी बड़े इसके नाम रखे थे। अच्छा, तो वो आई बेचारी तो मैं ना इसके लिए केक बना रही थी अभी। हाँ। तो वो वैसे केक लेके आई थी, साथ में इसके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी, तब ये कॉलेज में थी और तब हाँ, हमने ना इसे छुट्टी करवाई थी कि आज ना कॉलेज नहीं जाना, आज सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो बेचारी लेके आई कॉलेज से पहले अपने भाई के साथ ना इधर हमारे घर आ गई। तो आते ही ना मुझसे उसने सलाम लिया, अंदर कमरे में जा रही तो ये ना ऊपर पेटी के ऊपर चढ़ी हुई थी, पता नहीं क्या कर रही थी, बक्से में से कुछ तलाश कर रही थी। कपड़े निकाल तो रही थी एकदम अपने। कहती हाँ भी घसीटेराम। तो मुझे ना बड़ा हैरत हुई कि ये घसीटाराम क्या होता है? हम दोनों ने ना अपने नाम रखे हुए थे कॉलेज में, हम दोनों ने, मुझे नहीं याद कि हमने कितनी बार एक दूसरे को रियल नामों से बुलाया है। वो मुझे कहती थी घसीटा और मैं उसे डॉक्टर झटका बुलाती थी। हम दोनों ने ये नाम रखा ये था। मोटू पतलू की हाँ, ये जो है ना मेरे ख्याल से उस स्टोरी के नाम है। हाँ, और इसने जब इसे बोला ना घसीटा, अच्छा जी वो तो क्या कि शायद भूल ही गई होगी, हाँ। लेकिन हमारे घर में ये ना भूला नहीं। इसके बाबा पहले इसे गुड्डो बोलते थे, उसके बाद में अभी तक ना वो शीटू बोलते हैं इसे। घसीटू, घसीटू, घसीटाराम। घसीटू, शीटू, शीटा, शीटिया। ताकि अगर गुस्से में इंसान कई बार रियल नाम ले लेता है, अगर उन्हें किसी चीज से चिढ़ होगी ना, जा घसीटिया, और मैं ऐसे हो जाती हूँ, क्या हो गया, ये क्या होता है, कभी गुस्से में तो भूल जाया करेगी नाम। गुस्से में बोलेंगे जा एक सीटिया कोई नहीं तेन कुछ नहीं आंदा। इसके बड़े नाम हैं। तो मैं तो थोड़ी रियायत बोल करती हूँ, मैं मानो बोल देती हूँ, वरना इसके तो नामों की यहाँ पे अंबार लगे हुए बाहर हैं। लगे हुए हैं। और अच्छा जी कल ना एक मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आप ना फ़िश की रेसिपी शेयर करें। तो मेरे प्रीवियस व्लॉग में जो है फ़िश की रेसिपी मौजूद है। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने बनाई है यार। आप विज़िट करें चैनल का आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा एक जी पाए की रेसिपी की जो है ना वो आई है रिक्वेस्ट, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ ना पाए की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो जी अभी आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो मैं सबसे पहले जो है ना हंडिया बना लूँगी क्योंकि ये मेन काम है, मेन कोर्स है। इसको पहले जो है ना डन करेंगे, उसके बाद जो है ना वो छोटे-छोटे काम है वो होते रहेंगे। तो पहले जो पिन्निया है बनाना छोटा काम, तिल शिकरी बनाना, गच्चक बनाना वो भी छोटा काम सही है यार। भई वो जो है ना वो चूल्हे पे फटाफट से हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना सब्ज़ी बनाना, काटना ये मेन काम होता है। हाँ, ये ये कोर्स आधा होता है। घंटा ले जाता है सब्ज़ी बनाने में। तो हम्म, हमने सोचा कि पहले ना इसे डन कर लेते हैं। अभी सही। गैस आई थी फटाफट से जी 2 घंटे हैं मेरे पास, उनमें मैंने सारा काम निपटाना है। तो गैस के साथ जो है ना मेरी होने वाली है रेस। हम्म। और 2 घंटे मैंने जी अब सारे मेरा ख्याल है गैस ही जीतेगी। खुदा जाने, चले अभी काम शुरू मम्मी ने कर दिया, प्याज लाल कर लिए, अदरक लहसुन डाल दिया, उन्हें भून लिया, उसके बाद टमाटर हरी मिर्च भी डाल अच्छा दी। अभी कैसे फर सब बता रही है, आ, अभी जो इसको बनाने बोल दूँ कुछ नहीं आना। अभी मैं इसे बोल दूँ ना कि बेटा जी बना के बताओ, तो इसने ये कोरा हो जाना। अच्छा मम्मा अब एक क्या तो करूँ? तरीकी कोई नहीं। अच्छा मम्मा अभी क्या करूँ? अच्छा मम्मा अभी क्या करना है? फिर ये हिसाब होता है ऐसा। और तो और नमक भी चखाने के लिए मम्मा नमक ये इतना डाला था, मम्मा अभी नमक चख लें। तो मैं कहूँगी कि बेटा आप बना रही हो, आपको पता होना चाहिए कि कितना नमक जाएगा। और अगर नहीं अंदाज़ा नहीं है तो चख के देख लो, चख के भी समझ नहीं आएगी कि कितना नमक और मज़ीद कितना डालना है। हाँ, वो मैं पूछती हूँ, आधी चम्मच आएगा कि थोड़ा ज्यादा डालूं। अभी जो आदमी बना रहा है उसे पता होना चाहिए कि कितनी सब्ज़ी है तो इसमें कितना जाएगा। अभी जो अंदर कमरे में बैठा हुआ है उसे पता ही नहीं कि सब्ज़ी कितनी है और तो उसमें नमक कितना जाएगा। सही है। फिर मैं इसे ये बोलूँ कि हंडिया उठा के ले आओ अंदर, मैं मुझे देखूं। थोड़ा दिखा दो, फिर मैं बताऊँगी।
अच्छा जी, सारे काम साथ ही साथ निपटा रही हूँ, मसाला भून लिया है हुँ, और दूसरे चूल्हे पे ना मैंने दूध भी उबाले। दूध पहले इसी चूल्हे पे था, जब उसे बॉयल आने लगा तो मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। दूध को बॉयल आ गया था, आँच बंद कर दी है, ऊपर रख दी है छन्नी ताकि उसमें ना कोई चीज़ जाए ना लेकिन बलाई आ जाए। हुँ, मसाला भून के पहले डालूँगी मटर और आलू और अच्छा जी मसालों में आप लोगों ने मैंने क्या डाला है, सबसे पहले जी मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद मैंने 2 चम्मच उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। थोड़ी देर उसे सौते कर लेंगे, जब उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, फिर हल्का सा पानी का छींटा लगाएँगे और फिर उसके बाद जी डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। उसके बाद थोड़ा-सा नमक उसमें शामिल करेंगे। जब तक टमाटर थोड़े से नरम नहीं हो जाते, तब तक उसे पकने देंगे। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएँ, तो फिर अपने खुश्क मसाले जो है ना ऐड कर देंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाला है मैंने, 1 चम्मच मैंने हल्दी मसाला डाला है और आधा चम्मच से भी कम जो है ना मैंने हल्दी डाली है और थोड़ा-सा नमक दोबारा से डाल दूँगी क्योंकि पहले भी तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाला था, आधा चम्मच मज़ीद शामिल करूँगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप चख लीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं चखा था लेकिन नमक परफ़ेक्ट था। हुँ, इतनी सब्ज़ी में 1 चम्मच नमक काफ़ी होता है क्योंकि हम लोग नमक ना थोड़ा-सा पूरा ही खाते हैं, ज़्यादा नमक जो है ना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और मैं तो वैसे भी नमक ना कम ही खाती हूँ। हमारे यहाँ जब ना किसी और के घर से सालन आ जाता है ना तो मेरे बच्चों को यही कंप्लेन होती है, मम्मा नमक कितना डाला हुआ है, मम्मा नमक कितना डाला हाँ, और इंसान ना एक टेस्ट का ना इंसान आदी हो जाता है हुँ। और दूसरों के घर में जब हमारे घर से सालन जाता है ना तो वो कहते हैं आप नमक नहीं डालते हो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਣ ਫਿੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ दूसरे हमें सालन पूरे मोहल्ले से ये कंप्लेन आती है ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਫਿੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ और ख़ास तौर पे मेरी इधर फ्रेंड है, तो उनके घर से जब सालन आता है ना, तो इतना उन्होंने नमक बहुत ज़्यादा डाला होता है। लेकिन वो कहती हैं कि जब आपके घर से आता है ना सालन, तो हम नमक उसमें और ऐड करते हैं, क्योंकि उनका वही बात है ना फिर आ जाती है कि इंसान एक टेस्ट का आदी हो जाता है। वो वो नमक लोग बहुत नमक करारा ज़्यादा खाते हैं खाते हैं, हम लोग नमक कम खाते हैं। लेकिन मेरा जो है ना यही मानना है कि सेहत के लिए ना नमक जो है ना कम ही खाना चाहिए। और काफ़ी होता है इतना नमक बस उतना ही खाएँ जितना पचा सकें, बिल्कुल उससे ज़्यादा जो है ना फिर वो तंग करता है। दूध बॉयल हो गया था, हंडिया जो है ना पकना स्टार्ट हो गई थी, उसे कर दिया दूसरे चूल्हे पे और जी इस चूल्हे पे अब हम प्रिपरेशन करेंगे गच्चक की। तो तिल जो है ना वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, तकरीबन मेरे पास आधा केजी जो है ना यानी कि आधा किलो मेरे पास हैं तिल और आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो से थोड़ा-सा कम होगा, जो 2 डलियाँ होती हैं ना, 1 डली पूरी लिया और 1 ना आधी ली है। उनको जी थोड़ा-सा तोड़ लिया, हैदर को मैंने बोला था पीस दो, लेकिन उसने ना मोटा-मोटा ही पीस के दिया है। अच्छा आधा 1 ग्लास से भी कम जो है ना मैंने पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ना वो एक तार वाली चाशनी जो होती है ना, वो बनानी है। तो थोड़ी देर इसे पकाएँगे, गुड़ को मेल्ट होने देंगे, उसके बाद थोड़ी देर इसे पकाते रहेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो अच्छी खासी गाढ़ी नहीं हो जाती। आपने एक कतरा डाल के ना किसी भी सरफेस पे डाल के देख लेना है, उसका मोती बन जाना चाहिए, यानी कि वो कतरा फैलना नहीं चाहिए। 1-2 दफ़ा चेक कर लें। जब आप जैसे ही कतरा फेंकेगी ना वैसे का वैसा टिका रहे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना चाशनी हमारी तैयार है। अभी मैंने चेक किया तो जो कतरा है ना वो फैल गया वो था, मतलब बचक से चाशनी खिलर तैयार ही नहीं गया होगी। तो अभी हम इसे और पकाएँगे और थोड़ी देर बाद ज़्यादा नहीं आपने छोड़ना, 2 से 3 मिनट ही लगती हैं। जब पकना स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद 2 से 3 मिनट लगते हैं, चाशनी हमारी तैयार हो जाती है अगर आँच आपकी तेज़ है तो। अच्छा जी, इसके बाद फ़ौरन से थोड़ी देर बाद दोबारा से मैंने चेक किया, तकरीबन 2 मिनट बाद दोबारा मैंने चेक किया, तो चाशनी हमारी परफ़ेक्टली जो है ना रेडी हो गई थी। और आप चाहें तो उसे हाथ से भी चेक कर सकते हैं कि जो है ना हाथों में थोड़ी-थोड़ी सी चिपकनी चाहिए और जब आप 2 उँगलियाँ आपस में जोड़ के खोलें ना, तो दरमियान में हल्की-हल्की सी तार जो है चिपचिपाहट सी होनी चाहिए। तो फिर आपकी जो गज्जक है ना वो मज़ेदार और जो है ना वो अच्छी-सी बनेगी। अभी ये देखें कतरा मैंने डाला है ना तो अपनी जगह पे टिका हुआ था। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आपकी चाशनी जो है ना परफेक्टली रेडी हो गई है, कलर भी बड़ा प्यारा आ चुका है माशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई, जब आप गुड़ को मेल्ट करेंगे ना उसे थोड़ा-सा छान लीजिएगा हुँ, क्योंकि बाज़ औक़ात गुड़ में ना कुछ होता है। तो उसे एक बार छान लेंगे ना पानी को, छन्नी कोई ले लें, जैसे चाय वाली छन्नी होती है उसके ऊपर-ऊपर से झाग थोड़ी-सी उतार देंगे, तो जो भी उसमें तिनके वग़ैरह होंगे निकल जाएँगे।
बस जी फटाफट से जब चाशनी हमारी तैयार होगी हमने आंच बंद कर देनी है, उसमें डाल देंगे तिल और उन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और कोई भी एक बर्तन ले लेना है। मैंने तो जी बेलन ही ले लिया था, यानी कि जो वो बेलन चकना का बेलना है। सरफेस होता है ना, वही ले लिया था। उसके ऊपर जी मैंने पॉलीथीन लगाया है और उसके ऊपर ना हम ये सारा जो हमने तिल बनाए हैं ना ये डाल देंगे गर्मा गर्म ही। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था क्योंकि तिल तो ठंडे थे, सिर्फ चाशनी गर्म थी। तो बस इसे इसके ऊपर ऐड करेंगे, चम्मच के साथ फैला लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है ना उसके ऊपर दोबारा से पॉलीथीन लगाएँगे और बेलन के साथ ना उसे थोड़ा-सा मोटा रखना है आपने, सतह उसकी ना मोटी रखनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर देना। बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे ना तो फिर वो टूट जाएगी। और कोशिश करें कि गरम-गरम जब हो ना थोड़ा-सा सेट हो जाए ना तो आप उसमें कट्स लगा लें। हमसे गलती होगी क्योंकि हम ना फिर पिन्नियों की प्रिपरेशन में लग गए थे और ये ठंडा हो गया। हाँ, हमने कट नहीं लगाए थे। हमने कट नहीं लगाया क्योंकि होश ही नहीं आई क्योंकि काफ़ी सारे काम आप देख रहे हैं कि दौड़ लगाई हुई है मैंने गैस से। उधर से हंडिया भी पक रही है, इधर ये गचक भी तैयार। उसके बाद हमने फ़ौरन से जो है ना पिन्नियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि फिर गैस चली जानी थी। और हैदर जो है ना मेरी ड्यूटी लगा के गया था कि मामा जी मेरे आने से पहले-पहले आपने पिन्नियाँ बनानी है, लेकिन जब तक वो आया पिन्नियाँ नहीं बनी थी। हाँ, तो वो और साथ मिलके फिर बनवा रहा था। फिर ये है कि जब वो आया ना तो फिर गच्चक तब तक जो है तैयार थी। तैयारी के मराहिल में थी, तो वो थोड़ा-सा उसे हौसला हो गया कि हाँ जी, काम हो रहा है, मेरी मम्मा भूली नहीं है, इन कर रहे प्रोसेस है। हैं। तो फिर उसने थोड़ा-सा हौसला हो गया था। अच्छा जी, पॉलीथीन के ऊपर जी मैंने डाल दिया ये मेज़ा सारा। और अच्छा मैंने गुड़ में बनाया, आप चाहें तो चीनी में भी बना सकती हैं। गुड़ में ये होता है कि मैं फिर रह नहीं सकती। हाँ, तो मम्मा खा सके इसलिए उन्होंने गुड़ में बनाया ताकि वो पचा सके। क्योंकि ये चीज़ें ना मेरी बड़ी फ़ेवरेट है। हाँ। मुझे याद है जब ना हम अपने ताया अब्बू के घर जाते थे ना तो उनकी दुकान थी। तो उनकी दुकान पे ना इस तरह की गचक जो है ना तिल वाली मिलती थी और बड़ी मज़े की होती थी। और बाबा जब भी रात को ना वो मेरे लिए लेके आते थे सोने से पहले, तो खा के तो फिर मैं सोती थी जब हम अपने ताया के घर में जाते थे ना। तो वहाँ पे इतनी कोई चीज़ें मुयस्सर नहीं होती थी क्योंकि वो एक छोटे से गाँव में रहते थे और वहाँ पे समझ लें कि 2-4 ही घर थे पूरे गाँव में। डेरा। डेरा टाइप जो होता है ना, काफ़ी दूर-दराज़ का गाँव था। तो पता नहीं सादकाबाद साइड पे था वो। तो वहाँ पे मेरे ताया अब्बू रहते थे, तो वो 2-4 ही घर थे पूरे गाँव में। और फिर वहाँ पे एक ही दुकान उनकी थी बनी हुई, तो वहाँ पे खाने को इतनी कोई चीज़ें जो है ना मुयस्सर नहीं आती थी। तो ये एक यही चीज़ होती थी जो मुझे बड़ी पसंद थी और बाबा मेरे लिए ना रोज़ लेके आते थे और रात को सोने से पहले ना मैं खा के फिर सोती थी और मुझे बड़ी पसंद है। और एक तो फिर बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, दूसरा फिर मीठा वैसे ही आजकल ना, अच्छा पहले मैं मीठा इतना नहीं खाती थी। जब मुझे शुगर नहीं थी ना, मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं थी। मुझे जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे बूंदी बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुलाब जामुन देख के ही मुझे उल्टी आती थी हैं? कि ये गुलाब जामुन कोई कैसे खा सकता है, ये काला होता है, ये होता है, वो होता है। मेरी मैं फेवरेट मिठाई है यार। मिठाइयों में मैं सिर्फ ना पेड़े खाती थी हम्म। या बर्फी। ये 2 चीज़ें मेरी फ़ेवरेट थी, पेड़े या मेसू। रसगुल्ले। ना मैं गुलाब जामुन खा सकती थी, ना मैं मोतीचूर का लड्डू, ना जलेबी, ना जी कोई चीज़ नहीं। हाँ, रबड़ी मुझे बड़ी पसंद थी और मेरे बाबा ना कराची से लेके आते थे। जब भी वो आते थे ना, वो उनका काम भी ज़्यादातर कराची में होता था, तो जब वो आते थे तो रेलगाड़ी पे ज़्यादातर वो सफ़र करते थे। तो रास्ते में ना एक स्टॉप आता है हैदराबाद से थोड़ा-सा आगे, हम्म, कि मेरे ख़्याल से हैदराबाद ही है। तो वहाँ से ना रबड़ी मिलती है, एक वो छोटी-सी मटका रबड़ी। मटके वाली, तो वो बाबा लेके आते थे और बड़ी मज़े की होती थी। यू गॉट अ लकी गर्ल, यू गॉट अ गुड फादर। मेरे पापा तो लेके नहीं आते। वो बस पे आते हैं। वो बस पे आते। वो बस पे आते हैं तो वो नहीं लेके आते। मुझे रबड़ी इतनी पसंद है कि मैं मिन्नतें करती हूँ। जब भी भाई गया हुआ है मेरा कराची में, इतनी बार वो आता जाता है। कभी वो उसे बोलूंगी ना, आज तो मैं लाहौर जाना है तो जब वापस आना ही है तो फिर मैं ना लेके आवादा। वो वैसे ही वो लाहौर से सीधा घर आया, वो वापस गया नहीं। अच्छा, वहां से आते हुए नहीं लेके आया, मामू लेके आए, उन्होंने खुद खा ली। जब इसके मामू लेके आए स्पेशल इसके लिए, हाँ। तब हम ना अम्मी की तरफ गए हुए थे।
तो मेरे बड़े भैया जो है ना आ रहे थे, तो इसने कहा मामू जी, वो पूछते हैं ना कि क्या चाहिए, क्या लेके हाँ। आऊँ। तो उन्होंने इससे पूछा कि बेटा जी क्या चाहिए, तो ये कहने लगी कि मामू मेरे लिए ना रबड़ी लेके आइएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा वो लेके आए। अभी हम उस दिन ना हम गए हुए थे मेरी सिस्टर के घर, तो वो वहाँ से काफ़ी दूर है। तो हम वहाँ गए हुए थे, हमने आना था सुबह। अभी रबड़ी हमारे घर में बहुत पसंद है सबको, ख़ास तौर पे मेरे ना बड़े भाई को भी बड़ी पसंद है। जिन्होंने लेके आनी थी उन्हें पसंद उन्हें है। पसंद है, तो फिर अभी हाथ में हो तो आदमी कब सब्र करे, तो वो उन्होंने खा ली। फिर वो भी मेरी तरह शुगर पेशेंट हैं, तो फिर हाँ। शुगर पेशेंट तो मीठा जो है ना छोड़ ही नहीं सकता। और यही मैं बता रही थी कि पहले मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद है, सिर्फ गिनी चुनी जो बड़ी ज़बरदस्त मिठाइयाँ हैं ना, जैसे रबड़ी होगी, बर्फ़ी होगी, पेड़े हो गए, रसगुल्ला हो गया, चमचम हो गया, ये हम लोग खाते थे। बाकी जो है ना मिठाइयाँ, मोतीचूर के लड्डू हो गए, गुलाब जामुन हो गए और ये जलेबी वगैरह ये नहीं खाते थे। लेकिन अभी ये हाल है मेरा कि मैं कहती हूँ कोई टांगर भी दे देना तो मैं वो खा जाऊँ। नहीं, टांगर मुझे नहीं पसंद। नहीं मैं तो खा जाती हूँ, मुझे मीठा होना शक्करपारे चाहिए। पसंद है, शक्करपारे अब्बू को इतने पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और अब्बू जब भी लेके आते हैं तो वो ना पहले हमें देते हैं कि आपस में बांट लो, अगर बचेंगे तो मैं ले लूँगा। लेकिन उन्हें बहुत पसंद है, हम सबको पता है कि अब्बा जी को पसंद है, तो हम वो पहले उनके लिए अलहदा रखते हैं। पहले चाय बनती है, उसके बाद शक्करपारे सर्व होते हैं, क्योंकि वो बाबा को पसंद है और मुझे खुद बड़े पसंद है। और अम्मी को पहले टांगर बिल्कुल नहीं पसंद थे, ना अब ना खाते मैं हैं। देख के कहते जब मैंने एक दफ़ा बोला ना कि मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो मेरी सास गई, वो लेके आई मेरे लिए मीठी चीज़ें, तो उनमें क्या था, टांगर था। तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं कभी नहीं खाती। लेकिन अभी अगर मेरे पास कोई बैठा मीठा खा रहा है ना, तो वो आखिरी ऑप्शन अगर टांगर होगा ना, मैं वो भी खा लूँगी। अच्छा जी, बातों-बातों में देखें आपकी बहन ने पिन्नियाँ भी बना ली बिल्कुल। और आपकी ये भांजी के काम देखिए, पिन्नू। ये इतना बड़ा पिन्नू बना रही है। अच्छा, पिन्नी मैंने नहीं। उसमें से इतना निकाला, फिर भी वो इतना बड़ा था। और फिर मैंने इसे बताया कि बेटा जी इतना मेज़ा लेना है, छोटा-सा लड्डू बनाना है, लोडा नहीं बनाना। ये लड्डू बन रहे थे, ये लड्डू नहीं थे। अच्छा जी, मैं बातों-बातों में ना आपको रेसिपी बताना भूल गई, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा जी, 1 केजी मैंने आटा लिया, गेहूँ का आटा, जो हुँ। आम आटा हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही आटा। तो हम जो है ना गंदम का प्योर आटा इस्तेमाल करते हैं, हम ना वो बाज़ार वाला आटा नहीं लेते, जो व्हाइट आटा होता है ना, वो नहीं होता, ये गंदम का प्योर आटा है। तो इससे जो है ना पिन्नियाँ बड़ी मज़े की बनती हैं और बहुत हेल्दी भी होता है। हुँ। अच्छा, 1 केजी मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है। अगर आपके पास प्योर गेहूँ का आटा नहीं है ना, तो फिर आप सूजी ले लें। हुँ। क्योंकि वो जो व्हाइट आटा है ना, उसके साथ मत बनाइएगा, वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी आपकी पिन्नियाँ। गेहूँ का आटा लेना है या सूजी लेनी है। 1 केजी मैंने गेहूँ का आटा ले लिया, उसमें मैंने ना तकरीबन 1 पाव के करीब ना घी डाला है। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम चाशनी ऐड करेंगे ना, तो घी जो है सेपरेट हो जाएगा और फिर जो है ना वो पिन्नियाँ जो है ना वो सही नहीं बनती। तो आपने सिर्फ़ इतना घी डालना है कि आपकी जो सूजी या आटा है ना, वो सूखा-सूखा सा रहे। पहले तो आपने ऐसा करना है कि हल्की आँच पे ना सिर्फ़ आटे को भून लेना है। थोड़ा-सा जब आटे का कलर चेंज होने लगे, तब हमने 1 पाव के करीब ना घी ऐड कर दें। ये प्रॉपर जो है ना रेसिपी मैंने नहीं ली, क्योंकि इस वक़्त ना वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी। तो इसलिए ना फिर मैंने शॉर्ट सी जो है ना वो वीडियो बनाने की कोशिश की है। क्विक वाली अच्छा, रेसिपी। मेरा दिल नहीं था ना पिन्नियों की रेसिपी बनाने का, मैंने सोचा वैसे ही बना लेते हैं, वीडियो नहीं बनाते, लेकिन मानू ने कहा मम्मा शेयर करते हैं। और मेरा दिल था कि कुछ दिन में ना नासिर आने वाला है, तो मैंने काफ़ी सारी पिन्नियाँ बनानी है, तो फिर तब ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन मानू ने बोला कि नहीं मम्मा आप ना बना लें, अच्छा लगेगा। तो फिर जी मैंने बना ली। लेकिन मैंने डिटेल नहीं रेसिपी ली, लेकिन मैं क्विक सी ना आपको बता देती हूँ। अच्छा, गेहूँ के आटे में तकरीबन 1 पाव जो है ना घी डाल के उसे अपने हमने ना भून लेना है दरमियानी आँच पे। आँच ना तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ करनी है, ना बहुत ज़्यादा धीमी रखनी है। दरमियानी आँच पे भून लेना। जब आटे का कलर जो है ना हल्का-हल्का गुलाबी होने लगे ना, यानी कि सुनहरी फ़ॉर्म में आने लगे, तब आपने ना उसे जो है ना भूनना बंद कर देना। खुशबू आपको आने लगेगी, आपको पता चल जाएगा। अगर आप सूजी भून रहे हैं, तो सूजी का तो वैसे ही पता चल जाता है कि उसमें अच्छा सा खासा क्रस्ट आ जाता है। हुँ।
और बस जी उसे उतार लेना है। साथ ही आपने जो भी मेवाजात डालने हैं, मैंने सिर्फ मूंगफली डाली है क्योंकि मेरे बच्चों की ये जी रिक्वायरमेंट थी कि हमने सिर्फ मूंगफली वाली खानी है। और मूंगफली जो है ना आज हमें बड़ी मुश्किल से मिली भी थी। तो कह रहे थे कि ये 2-3 दिन से मैं बनाने की ना कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं बनानी जब तक मूंगफली नहीं आएगी। तो मूंगफली आ गई जी फाइनली हमारे यहाँ। तो हमने जी बना ली। अच्छा ये मानो ना हाथ दिखा रही थी कि गरमा-गरम बनाने से ना हाथ हमारे जो है ना कैसे रेड-रेड हो गए हैं। लेकिन ये गरम-गरम ही बनानी पड़ती हैं, अगर ये हाँ। ठंडी हो जाए ना तो फिर इन्हें शेप देना मुश्किल हो जाता है। अच्छा हमने ना हाथों पे ना ये शॉपर चढ़ाए हुए थे क्योंकि मेरे जो ग्लव्स हैं ना, ये मानो जब मैं मँगवाती हूँ ना तो ये ऐसे यूज़ करती है ना कि इतनी देर मुझे उन्हें मँगवाने में नहीं लगती जितनी जल्दी ये ख़त्म कर देती है। तो फिर जी हम अपनी मदद आपके तहत हमने शॉपर ही ले लिए थे। अच्छा मैंने एक हाथ पे शॉपर चढ़ाया था जिस हाथ पे मैंने शेप देनी थी दूसरे से मैं वैसे ही लगी हुई थी। अच्छा फटाफट से हमने जी पिन्नियों को शेप दे लिया माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। और उसके बाद हमने ना तिल जब ऐड करने हैं ना तो चूल्हा बंद कर देना है। हुँ। जब आटा भुन जाएगा ना तो फिर उसमें तिल ऐड करने हैं, चूल्हा बंद कर देना। उसके बाद मूँगफली वगैरह जो भी मेवा-जात डालने हैं वो डाल के उसे उतार लेना है। चाशनी तैयार करेंगे, 1 गिलास पानी में आपने 1 किलो के हिसाब से गुड़ डाल लेना है। मैंने आधा किलो गुड़ डाला था, बाकी मैंने चीनी शामिल की थी। चाशनी पका लेंगे, चाशनी तैयार हो जाए। अच्छा ये एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी, जब थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी उसकी गाढ़ी हो जाए आपने उतार के तो बस शामिल कर देना है पिन्नियों में। जल्दी-जल्दी उसे मिक्स करेंगे और फटाफट से उसे शेप दे लेंगे। बस जी यहीं तक थी आज की रेसिपीज़। आज के लिए इतना ही, आज के व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।